विद्यार्थियों, महादेव गणित ज्ञान चैनल के इस क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज मैं गणित के जिस अध्याय को और जिस विषय को बताने वाला हूं उसका नाम है गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। आज हम आपको एक प्रश्न के माध्यम से गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना बताएंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, प्रश्न में लिखा है गुणनखंड विधि से 1225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जिस संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना होता है उस संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ता है। पहले हम चूंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो 2 से ज्ञात इससे भाग देने का कोशिश करते हैं। अगर यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो भागफल को इसके नीचे हम लिख देते हैं। अन्यथा 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 से विभाजित करके देखते हैं। अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो विभाजित करके उसका भागफल नीचे लिखते चले जाते हैं। अगर 3 से नहीं होगा तो 5 से देखेंगे। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि कैसे इस संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे 1225 और एक लाइन ऐसे खींच देंगे और इसके नीचे ऐसे लाइन खींच देंगे। चूंकि आप जानते हैं इकाई के स्थान पर 5 लिखा हुआ है, अतः संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी और 3 से भी विभाजित नहीं होगी। तो इसे हम अगली अभाज्य संख्या 5 से विभाजित करके देखते हैं और ये 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित करेंगे तो भागफल को नीचे लिखेंगे। 5 से विभाजित करने पर 5 दूना 10, 2 बचा 22 हुआ, 5 चौके 20, 2 बचा 25 हुआ, 5 बचे 25। फिर चूंकि पुनः ये 5 से विभाजित हो जाएगी अतः फिर 5 से विभाजित करते हैं। 5 चौके 20, फिर 4 बचा 45 हुआ और 5 नवा 45। तो 245 से 5 से विभाजित करने पर भागफल 49 है जो कि नीचे लिखा गया। फिर उसके बाद ये 5 से विभाजित नहीं हो पाएगी 49, अतः हम अगली अभाज्य संख्या 7 से देखेंगे। तो 7 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि 7 7 49 होता है। तो 7 से विभाजित करेंगे तो भागफल को 7 से 49 यानी 7 को नीचे लिखेंगे और फिर इस 7 को 7 से विभाजित करेंगे तो एक बार में यह विभाजित हो गया। अब जब यहाँ पर संख्या 1 आ गई तो ये विभाजन का प्रक्रिया समाप्त हो गया। अब हम लिखेंगे कि 1225 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अब चूंकि हमको 1225 का वर्गमूल चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या का जो जोड़े के रूप में है उसका एक एक जोड़ा बनाएंगे। जैसे ये 5 गुणे 5 लिखा है तो इसका एक जोड़ा बन गया और 7 गुणे 7 है जिसका एक जोड़ा बन गया। तो 1225 का वर्गमूल यानी कड़ी में 1225 बराबर क्या होगा, तो जो जोड़े में लिखा है उस जोड़े के जगह पर केवल एक संख्या उसका लिखेंगे। जैसे 5 गुणे 5 लिखा है तो केवल एक 5 लिखेंगे और उसके बाद गुणा का निशान। फिर ये 7 गुणे 7 लिखा है तो केवल एक 7 लिखेंगे। तो आपका 1225 यानी कड़ी में 1225 बराबर हो गया 5 सटे 35। इस प्रकार से आपको 1225 का वर्गमूल 35 ज्ञात हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं और इसको हमने समझाने का प्रयास किया। आशा है कि आपको यह विधि अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।